संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा संतों ने बताया है। गुरु में ही तीनों देवों की शक्तियां प्रभावित हो जाती हैं। कैसे? तीनों देवों की भक्ति से ऊंची है पार ब्रह्म की भक्ति। आया है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म। ऊंचे चले गए अब। पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए गुरु को बार बार वंदन किया जाता है। तीनों देवों से ऊंची शक्ति पार ब्रह्म की है। ब्रह्म से भी आगे जो है। क्यों है? पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करवाता है। वो सत्य पुरुष की भक्ति से जोड़ देता है। आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूजा है, गुरु पूजा है। पूरे विश्व में ये मनाई जाती है और एक दिन चुना जाता है वर्ष में। कहते हैं साहिब की श्रीवाणी माया हुआ है, हो सके तो गुरु के दर्शन दिन में 2 बार कर,
नहीं एक बार कर, नहीं कर सकता तो सप्ताह में एक बार कर। कह रहे हैं फिर पाक्षिक 15 दिन में एक बार कर, फिर भी नहीं तो महीने में एक बार कर। कहते हैं साहिब फिर नहीं कर सकता तो 6 महीने में एक बार कर। अब आखिरी बोलेंगे साहिब, वर्ष में एक बार कर। अगर वर्ष में भी गुरु के दर्शन नहीं करने आ सकता शिष्य, फिर वो श्रद्धा भाव गुरु के प्रति नहीं रखता। वह अपनी व्यवस्थाओं में, अपनी दिनचर्या में, अपनी गृहस्थी में उलझा हुआ है। बीमारी हो जाए घर में, 2000 किलोमीटर दूर पड़ता हो डॉक्टर हॉस्पिटल, आदमी वहां लेके जाता है उसको, अपने बीमार आदमी को। तब समय भी निकलता है और धन भी निकलता है और पैसे भी आ जाते हैं उसके पास। लेकिन गुरु के दर्शन के लिए न समय मिलता और न भाड़ा होता, आने के लिए पैसा नहीं होता। एक दृष्टांत पिंड में ले लो। हम बचपन से जुड़े हुए हैं भक्ति भाव से, तो अष्टांग योग में रहे। हमें एक बहुत गरीब परिवार मिला वहां पे हरिद्वार में, उनसे बातचीत हुई तो कैसे क्या व्यवस्था है। बिहार का रहने वाला था वो परिवार। कहता जी पूरा वर्ष 1-1 रुपया हर जोड़ के और 365 रुपए बनाते हैं हम, वर्ष में एक बार गुरु पूजा पे आने के लिए। और पूरा परिवार बस में बैठ के भाड़ा आने जाने का और थोड़ा कुछ श्रद्धा सुमन गुरु के चरणों में चढ़ाने का। गुरु के मस्तक खाली नहीं टेका जाता, विशेषकर गुरु पूजा पे। क्यों? एक ही दिन तो मिला हमें जो गुरु के निमित्त है, क्या श्रद्धा सुमन देंगे हम उनको? पैसा जरूरी नहीं है कि पैसा ही देंगे, फूल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं हम। क्या है वो? भाव प्रकट करना है। तो वो परिवार सिक्के गरीब 1-1 रुपया जोड़ के पूरे वर्ष में जी एक बार तो पूरा परिवार आता है हमारा। ये बातें आज की नहीं है, 88 की बातें हैं, 1988। 12 और 22 34 साल पहले की है। जब हरिद्वार का किराया जींद से लगभग 30-35 रुपए होता था, पैसे भी नहीं थे तो किराया भी कम था। समय की बातें हैं। ऐसे ऐसे श्रद्धालु भगत होते हैं। 80 कोस एक उत्तर प्रदेश के कोने से था, सुल्तानपुर से, पता नहीं मैनपुरी से कहां से था वो, पैदल जाता था सत्संग में जाने के लिए हरिद्वार। 4-5 जगह पड़ाव लगाता था, 4-5 दिन पहुंच जाता था वो। 5-6 थे वो मिलने वाले साथी, आपस में पैदल जाते थे। भाव देखो उन लोगों का, जबकि सत्य भक्ति में दाखिला नहीं था वहां। गुरु के प्रति समर्पण देखो, भाव देखो। वह गुरु पूजा, गुरु पर्व है, उस दिन तो हम सारे कार्यों को छोड़ के और गुरु के प्रति एक दिन तो निकाल ले। भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न प्रचारकों में ऐसे दिन आते हैं कि उस दिन वो काम नहीं करते बिल्कुल भी। घर का पेचकस नहीं उठाता मिस्त्री, हथौड़ा नहीं उठाता मिस्त्री है तो भी, गरीब है तो भी, पूरा दिन उस त्योहार को मनाते हैं
मैं नाम लेना चाहता भी गया वो त्योहार जल्दी, किसी का भी हो, क्या मजाल वो कुछ हाथ लगा दें किसी को, जबकि वो अविनाशी बहुत दूर है, बहुत दूर है। इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा भाव हो, फिर दूर थोड़ी है वो, बहुत पास रहता है मालिक को, बहुत पास रहता है। तो गुरु पूजा, गुरु पर्व के रूप में क्या मांगता शिष्य? आशीर्वाद। गुरु से आशीर्वाद मांगता है, शक्ति मांगता है। वैसे तो हर रोज हम खाना पीना करते नहीं, क्या करते हैं? किसी विशेष त्योहार पे कोई विशेष भोजन बनाते हैं, हम सुंदर कपड़े पहनते हैं, हम किसी देव के निमित्त भी मनाते हैं, हम चाव भी होता है, होता है। इसी प्रकार सत्संगी बहन भाई का भी उत्साह, चाव होना चाहिए, खुशियां झलकनी चाहिए। उसी उत्साह में, उसी खुशी में रहस्य छुपा हुआ है श्रद्धा भाव का। बुझा बुझा चेहरा लिए फिरे, अंदर चिंताओं का सागर उमड़ रहा है, नहीं, ऊपर से हंसमुख प्रभु प्रेमी का बहुत ऊंचा स्टेटस होता समाज में, भगत है वो। इसीलिए कहा है, गुरु के सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गुरु के सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, कितनी रुकावटें आ जाएं, विघ्न गुरु का सिमरण करने से वो दूर होते हैं। नासत विघ्न अनंत, ताते, इसीलिए सर्वारंभ में सबसे पहले ध्यावत है सब संत। किसको? सदगुरु को। सभी संत की बात आ गई है, बहुत ऊंची बात है ये। 68 तीर्थ गुरु चरणन में परवी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। बहन सहजो बाई अपनी श्रीवाणी में गुरु महिमा की व्याख्या कर रही हैं, ऊंचा व्याख्यान दे रही हैं। सनातन में 68 तीर्थ, 4 धाम, ये बहुत ऊंची यात्रा है, धार्मिक यात्रा में। 68 तीर्थों का, 4 धामों का दर्शन का, घूमने का सारा फल गुरु के चरणों में बैठ गए और उनके प्रति सत्संग सुन के श्रद्धा से वो सारा लाभ मिल गया। परवी होत अखंड, पर्व कहते त्योहार को, अखंडित त्योहार चलता रहता है वहां पे। गुरु शब्द साधना करता है, वो कथनी में नहीं है, वो करता है, करनी में है। जब करता है तो लगातार ही तो है। सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। बहन सहजो बाई कहती हैं, ऐसा कोई स्थान धार्मिक तीर्थ संसार में नहीं है जैसा गुरु चरणों में है। इतने बड़े बड़े संत गुरु महिमा गा रहे हैं, इसके पीछे बहुत राज है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो कह रहे हैं,
ज्ञान अंजनी गुरु दिया, सतगुरु दिया, वह ज्ञान रूपी अंजन मेरे गुरु जी ने दे दिया। अंजन कहाँ लगता है? आंखों में, मंजन दांतों पे। ज्ञान अंजनों सतगुरु दिया, क्या हो गया? अज्ञान अंधेर विनाश, मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया, विनाश हो गया ज्ञान का। अंधकार कब मिटता है? सूर्य उदय हुआ, रात्रि का पूरा अंधकार समाप्त हो गया। अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रकाश। मालिक की दया हुई तब मेरी संत से भेंट हुई। क्या कर दिया? घट में प्रकाश, वह दिव्य प्रकाश जो संसार में नहीं है, वो प्रकाश इनसे अलग है। संसार में दिखाई देने वाले सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, बिजली की जितनी रोशनियां हैं, वह इनसे भिन्न प्रकाश है। नानक मन प्रकाश, वह घट में ही दीदार हो गया। और घट में दीदार होने से हमारा हो गया। अगर बाहर जाएंगे तो बाहर का है वो। सुन लो, पहले हमें बाहर जाना पड़ा, अर्थात फिर वो बाहर मिला, अंदर कहाँ मिला? फिर कहते ना, चीज मेरी वो है जो मेरी मुट्ठी में है या मेरे पास है। जो बाहर हमें क्या? घट में अंदर ही तो है। घट में प्रकाश, घट में चांदना, वह चांदना है, दिव्य ज्योति है वो। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। आया हुआ है गुरबाणी में। सब में जोत जोत है सोई, मालिक की शक्ति ज्योति स्वरूप की घटों में, सब घटों में व्याप्त है। सब घट चानन होई, सब घटों में चांदना है उसका। क्या हो रखा है? जिंदा है हम। फिर जिंदा किस चीज से? देख लो, प्राण से। फिर प्राण जब तक जिंदा है, हम हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चहक महक रहे हैं। हम राजा भी हैं, अधिकारी भी हैं, व्यापारी भी हैं, परिवार के हम एक सदस्य हैं। सब हमने जोड़ रखा और हम सबसे जुड़े हुए हैं। प्राणहीन हो जाएंगे, सारे जुड़ाव खत्म हो जाएंगे, सब संबंध समाप्त हो जाते हैं। बहुत ऊंचा दिन है गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा का अर्थ क्या है? चंद्रमा पूर्ण कलाओं पे होता है। पूर्णिमा, चंद्रमा पूर्ण कलाओं पे होता है अपनी पे। हमारे लगभग संत मत के संत पूर्णिमा को आए यहां पे। साहिब आए, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को आए थे साहिब। गुरु रविदास जी महाराज फरवरी में आता है, लगभग गुरु पूर्णिमा है। नानक जी महाराज की गुरु पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा है। बहुत पूर्णिमाएं हैं जिनमें आए हैं वो, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ध्यानी रहे हैं वो। और पीछे चित्र में सदगुरुओं के चित्र के शीश के पीछे चंद्रमा जैसा प्रकाश भी दिखाते हैं। जैसे पूर्णिमा का चंद्र होता है, चंद्रमा होता है, चारों तरफ हल्का हल्का प्रकाश दिखता है। इशारा किया गया है, ये जानकार हैं, ये भेदी रहे होंगे, ये ज्ञानी रहे होंगे, आत्मज्ञानी रहे होंगे ये, इसीलिए कुछ तो चिन्ह देते हैं वो, इशारा देते हैं वो। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं।
साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, काम क्रोध कैद कर राखे, काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को दीन्या नाथा, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा, कल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा, 84 में जाए पड़ोगे, 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा, शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा, सिमरण बंदगी करो साहिब की, सिमरण बंदगी करो साहिब की, काल नवावे माथा, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो है धर्मदास, मानो वचन हमारा, कहे कबीर सुनो है धर्मदास, मानो वचन हमारा, पर्दा खोल मिलो साहिब से, पर्दा खोल मिलो साहिब से, चढ़ो लोक दरबारा,